क्योंकि हर इंसान जिंदगी में अपने चैलेंजेस अलग तरीके के साथ लेके आता है। उन चैलेंजेस में उसकी जर्नी जो होती है वो कम्प्लीटली अलग और बिल्कुल मुख्तलिफ होती है दूसरे इंसानों को लेकर के। खवातीन की आपने बात की कि एक खातून ही घर उजाड़ती है, एक मर्द ही घर उजाड़ता है। हम क्यों उजड़े हुए घरों को टेलीविजन के ऊपर दिखाना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं? मैं आपसे दोनों पर्सपेक्टिव से पूछूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑडियंस नहीं देखती, ऑडियंस भी देखती है और बड़े शौक से अक्सर देखती है। लिखने वाले भी लिखते हैं। तो क्यों हम ऐसी स्टोरीज क्यों नहीं दिखाते? आपकी अपनी स्टोरी, जैसे आपने एग्जांपल दी, आप 20-22 साल से लिख रही हैं, आप शायरा हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज शायरा हैं। बट मुझे ताजुब नहीं होगा कि अगर हमारे व्यूवर्स में से भी बहुत एक छोटी परसेंटेज होगी जो शायद आपको जानते हो नाम से या जिन जो आपके काम से फेमिलियर हो। मेजॉरिटी जो होगी उसको पता ही नहीं होगा कि आपने इतना काम किया और इतना इंटरनेशनली आपको रिकग्नाइज किया गया है। आपने बताया कि आपने स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के सीखी है। तो हम ऐसी स्टोरीज को क्यों नहीं लेके आते? हम ऐसी खवातीन की कहानियों को क्यों नहीं लेके आते? आज आके ऑफ कोर्स सोसाइटी में बहुत हो रहा है, लेकिन आज आके हम वही स्टोरीज लेके आते हैं, उन्हीं खवातीन को लेके आते हैं जो कि एक दूसरे का घर उजाड़ रही हैं, जो कि एक बुरी एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। ऐसा भी तो क्यों है? इसकी वजह पता है क्या है हसन? मैं समझती हूँ कि देखिए, हमारा कैनवस जब तक वसी नहीं होगा ना, हमारी हमारी जो राइटर कम्युनिटी है वो कुछ नहीं कर सकती। नहीं, कैनवस मैं कौन तो वसी समझती हूँ करेगा? सिद्रा, लिखने वाले लोग तो आप ऑडियंस हैं। आप ऑडियंस नहीं, कैनवस नहीं देखिए वसी करेंगे तो ऑडियंस कौन करेगा? नहीं नहीं, ऑडियंस करेगी। देखिए मेजोरिटी जो हमारी देखने वाली है ना, टीवी टीवी देखती है, वो मेजोरिटी जो है वो है मिडिल क्लास खवातीन, जो ज्यादातर देखती मुतवस्सित तबके की। क्योंकि देखिए जो सॉरी, मैं आपसे फिर सिद्रा इस बात पे डिसएग्री करूंगा। मैं हर हफ्ते अपनी ऑडियंस के साथ लाइव इंस्टाग्राम पे बातचीत करता हूं, और मेरा मकसद इस वक्त कोई हार्ड लाइन लेना नहीं है आपके साथ। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। आप यकीन जी नहीं करें नहीं, कि आप बात करें। नहीं, अब यकीन करें कि 14 साल 15 साल की लड़कियों ने मुझसे बात की है जो कि अमेरिका में बैठी हुई हैं, जो कि हमारे ड्रामे देख रही हैं। आप दूसरी खवातीन को ले लें जो कि वर्किंग वुमेन हैं, जिनके मैसेजेस हमें आते हैं हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारे यूट्यूब के ऊपर, जो हमारे ड्रामे देख रही हैं। इतनी बड़ी एक ऑडियंस है जो कि मिडिल क्लास बिल्कुल भी नहीं है। वो अमेरिका में रह रहे हैं, वो टोरंटो में रह रहे हैं, वो लोग मेलबर्न में रह रहे हैं, वो लोग माल्टा में रह रहे हैं, मोजम्बिक में रह रहे हैं, जो कि आपके ड्रामे देख रहे हैं और बड़े शौक से देख रहे हैं। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, जो कि बहुत अरसे से अगेन मैं दोबारा सुनता आ रहा हूं टेलीविजन के साथ जुड़े हुए हर किस्म के जो क्रिएटिव लोग हैं उनसे, कि हमारे जो ड्रामे हैं वो मिडिल क्लास खवातीन देख रही हैं, बट उनके अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जो कि हमारे ड्रामे देख रही है। तो उनको हम क्यों नहीं टारगेट कर रहे? नहीं, उसकी देखिए उसकी वजह हमारा जो मीडिया चलता है या चैनल्स जो हमें देखते हैं, वो चलते हैं रेटिंग के ऊपर, टीआरपी के ऊपर। आप हसन, आप देख रहे होंगे कि जिस ड्रामे की टीआरपी, जिस ड्रामे की रेटिंग आएगी, उसी मौजुआत पे ड्रामे बनेंगे, उसी मौजुआत को लेकर आगे से आगे बनाए जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें इससे फायदा होगा। हमें देखिए, हमारा चैनल कोई ऐसे फी सबीलिल्लाह तो काम कर रहा नहीं है, हमारा टीवी मीडिया। हम लोग काम, ये ले और गिव एंड टेक है। आपने कारोबार की तरह इसको चलाना है। हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं, क्योंकि देखिए हमारी गवर्नमेंट पे कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे पीटीवी का हाल देख लें। जो लोग मुझे मिसालें देते हैं ना, पीटीवी ये पीटीवी वो, मतलब बड़े अच्छे ड्रामे बने हैं, बड़ा ये हुआ, मैं कहती हूँ कि भाई, आप जब तक आपका पीटीवी अकेला था, वो बादशाह था। आपके पीटीवी को अब हुकूमत बात करती है, अर्तगरुल लेके आए, इस जैसा लिखे, इस जैसा कंटेंट बनाए। आप सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो हमें जो ये कर रहे हैं, गिनती के जो 4-5 चैनल्स हैं बड़े, वो अगर अपना सरवाइव कर रहे हैं इस मुआशरे में रहते हुए, या इस उसमें समाज में रहते हुए, या इस मईशत के साथ वो कर रहे हैं, वो तो अपना इस तरह चला रहे हैं ना कि उन्होंने अपने आप को, वो कोई वेलफेयर तो चला नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने आप को देखना है कि हमें किस चीज से मुनाफा मिलेगा, हमें किस चीज का फायदा होगा। ये काम हमारी हुकूमत, अगर वो इन्वॉल्व हो ना इन मौजुआत में, अगर उनको ये लगता है कि हमें हमारे ड्रामे ऐसे बनने चाहिए, हमें अपने अवाम को ऐसे एजुकेट करना चाहिए, तो उन्हें पीटीवी को उन्हें खड़ा करना चाहिए। सिर्फ पीटीवी नहीं, इस तरह के और चैनल्स उनको मुकाबले में लाने चाहिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जवाल देख लें आप। तो इस तरह देखिए, बातें सिर्फ बातें 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 तो कुछ नहीं होता इससे। आप तनकीद करना बड़ा आसान काम है। हमारे मतलब हुक्मरान से आके बोल देते हैं, भाई ये क्या दिखा रहे हैं, कैमरा बैन लगा देता है, भाई ये क्या दिखा रहे हैं। भाई मैं कहती हूँ कि आप इन चैनल्स को आप छोड़ दें। आप कहेंगे वो खुद ही मर जाएंगे अपनी मौत। आप
जो अगर अगर वो लोगों को अच्छा कंटेंट चाहिए, लोगों को महज़िब मतलब हम महज़िब कौम है, तो हमें महज़िब चीजें चाहिए, तो हमें बना के भी तो देना पड़ेगा ना। अब ये टीवी अगर ये लोग हम अगर है या ARY है या जियो है, अगर ये लोग अपना सर्वाइव कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो इन्होंने तो अपना जो इनके जो कहानियां इनको सूट करेंगी या जो कहानियां इनके मतलब की होंगी, तो ये तो उसी पे काम करेंगे ना। तो ये फलाही मैं नहीं समझती कि इस तरह का कोई काम ये सिर्फ एक बातें हैं कि हम लोग तनकीद कर दें कि भाई इनको इस तरह बनाने चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर जब तक हमारी गवर्नमेंट खुद इस पे वो खड़ी नहीं होगी या कोई वो एक्शन नहीं लेगी, इस वक्त तब सब फजूल है। अच्छा, ये बड़ा एक विशियस साइकिल है जिसके बारे में आपने पॉइंट आउट किया है, और मैं उस पर भी आपका तबसरा लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को भी एजुकेट करें कि ये प्रोसेस होता क्या है। आप ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं आपसे एग्री करता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे सारा कंट्रोल एक चैनल के पास होता है। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, होता ये कि चैनल राइटर को एक ब्रीफ देता है और कहता है कि इस मौजू के ऊपर आप हमें ड्रामा लिख के दें, ऐसे ही है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि चैनल्स की पॉलिसी होती है कि उन्होंने किस मौज़ूआत पे ड्रामे लिखवाने हैं, उन्होंने मतलब कौन से टॉपिक्स उठा के उन्होंने उनको किससे फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे तजर्बे हुए हैं, ऐसे बहुत से ड्रामे हुए हैं जो बहुत मौज़ूआत के हवाले से बहुत क्लासिक थे, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। उनको ठीक ऑडियंस है, ने देखा ही नहीं है। ठीक है। तो फिर प्रोसेस ये है कि चैनल्स और चैनल ब्रीफ राइटर को इस बेसिस के ऊपर देता है टीआरपीस को देख के, कि टीआरपी पे कौन सा ड्रामा हाईएस्ट रेटिंग्स लेके आ रहा है, चाहे अगर वो नंद हो चाहे वो जलन हो। इस तरह के ड्रामे अगर ज्यादा रेटिंग्स लेके आएंगे तो चैनल भी राइटर को फिर इसी तरह के ड्रामों की ब्रीफ देगा, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, ज़ाहिर-सी बात है। ठीक हो गया। तो अब ये क्योंकि कॉन्वर्सेशन ऐसी है कि जो मुझे लगता है कि हमें चैनल्स के साथ या चैनल्स के हेड के साथ करनी चाहिए, जो बाकी की इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन है, तो उस कॉन्वर्सेशन के ऊपर मैं नहीं जाता, मैं उस टॉपिक की तरफ आता हूं जो आपसे रेलेवेंट है। जब आपको कोई ब्रीफ मिलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चैनल ने रीच आउट किया, और जलन की ही अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि आप एक ऐसी स्टोरी लिखें जिसमें आप हमें दिखाएं कि दो बहनें हैं और किस तरह एक बहन अपनी दूसरी बहन से जलती है और किस तरह से उस जलन की वजह से उसकी तबाही और अपनी तबाही का भी बाइस बनती है। तो जब इस तरह की कोई ब्रीफ आपके पास आती है, आपके पास क्या ऑप्शन होता है या क्या चॉइस होती है, आया होती भी है या नहीं होती, कि आप इनकार कर सकें कि नहीं जी ये टॉपिक तो मुझे बहुत दकियानूसी लगता है, या मैं इस टॉपिक में बिलीव नहीं करती इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं लिखना चाहूंगी? बिल्कुल होता है। देखिए हमारे राइटर्स के पास चॉइसेस होती हैं, वो जिस पे इजी फील करते हैं या मतलब जिन उनको लगता है कि वो इस पे बेहतर अंदाज में लिख सकते हैं, तो वो उसको ले लेते हैं। और जो नहीं लिख पाता, ऐसा हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आपने एक राइटर से लिखवाया, 3-4 किस्सें लिखवाई, वो नहीं समझ में आई, तो आपको वो राइटर ड्रॉप कर देते हैं, आप नया ले लेते हैं, आप उससे लिखवाते हैं 4-5 किस्सें। अगर वो आपको पसंद आ जाती है, आपको समझ में आ जाती है, तो आप उस राइटर को उठा लेते हैं। ऐसा ऐसा ही होता है कि जो कहानी हमें चैनल्स ने दी, अगर उसकी समझ में आ गई, उनको अच्छा लगा कि राइटर समझ में आया, तो वो उससे लिखवाएंगे। तो तो जलन की बात अगर करते हैं, अच्छा जब जब जलन की जब बात सॉरी, जब जलन की ब्रीफ आपके पास आई, तो आपको क्या उस ब्रीफ के बारे में इतना इंटरेस्टिंग लगा कि आपने बोला कि हाँ मैं इस पे जरूर लिखना चाहूंगी? देखिए जलन की जो कहानी थी, मतलब मेरे मिजाज से मुझे इसीलिए पसंद आई कि एक ऐसा फैक्टर, जलन जो हसद है, कि अगर आपको मौका मिल रहा है कि हमने हमेशा जलन दिखा देते हैं, सास को नंद से हो गई, नंद को देवर से उसको हो गई, अब हमारे जो रिश्ते जितने भी हमारे एक दूसरे से होते हैं, वो दिखाते हैं भाई वो कर रहा बड़ा जेलिस है, सास ने बहू को जला दिया, बहू ने सास को घर से निकलवा दिया, या देवर देवरानी में देवरानी जेठानी में हो गई। यही तो हमारे यहाँ दिखाया जाता है हमारे ड्रामास में। लेकिन यही जो हसद जब बहनों के दरमियान आते हैं, जो बिल्कुल रेयर, ऐसा नहीं होता कि नहीं होते, ये जेलसी जब हमारे रिश्तों के दरमियान आ जाए, तब देखो मैं अगर इसको ड्रामे को मैंने कहा लिखा, तो मेरा ये था कि मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ कैसे दिखा सकती हूँ, मैं इसको कैसे ऐसा चेंज करूं कि वो कहानी बिल्कुल ऐसी घिसी पिटी कहानी ना बन जाए। तो मैंने फिर मतलब हमारे यहाँ जब ये बहनों को लेके आई मैं, तो फिर इसमें ये हुआ कि इससे ये कैसे होगा,
यानी कि बहन अगर बहन से जेलिस होगी, और वो शुरू से दिखाया भी गया है उसमें कि फर्स्ट एपिसोड से निशा और मिशा के दरमियान जो जेलिसी, मीनू तो बेचारी शुरू से सेक्रीफाइस करती हुई आ रही थी क्योंकि उसको आदत थी, लेकिन निशा जो फर्स्ट डे से उसको टफ टाइम दे रही थी, उसको हर वो चीज चाहिए थी जो मीनू के पास थी, तो ये जेलिसी का फैक्टर बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि उसको उसका शौहर भी चाहिए। एक वक्त पे ऐसा आ गया तो उसने उसने ये नहीं देखा कि वो उसका बहनोई है, उसको तो मतलब उसने उसका शौहर भी हथिया लिया, उसने उसका घर बार, उसकी हर चीज उसने हथिया ली। इस जुनून में, इस दीवानगी में वो इस हद तक बढ़ गई। तो ये जो हसद था, तो इसको हमने इस तरह दिखाने की कोशिश की है कि जलन किस तरह जला के राख कर देती है सब रिश्तों को। जब निशा को अब किसकी परवाह है, किसी की भी नहीं है उसको। उसको तो मैं तो कहती हूँ कि वो अपने साथ भी मुखलिस नहीं है। ठीक है, देखें, पता नहीं आप हमारे रिव्यूज देखती हैं या नहीं देखती। जब आपका शुरू में जब जलन शुरू हुआ था, पहली दूसरी किस्त के बाद, आई थिंक मैं एक बहुत माइनॉरिटी में से था जिसने एक्चुअली ये बोला था कि मैं इंटरेस्टेड हूं जलन को देखने में, क्योंकि स्टोरी मुझे हुक कर रही है। क्योंकि जो प्रेमिस आप बात कह रही हैं, और एक ऐसा नहीं है कि डार्क स्टोरीज हम वैसे नहीं देखते, हम नेटफ्लिक्स के ऊपर और इंटरनेशनली बहुत सा कंटेंट देखते हैं जो कि इससे बहुत ज्यादा डार्क होता है। तो मुझे उससे प्रॉब्लम पर्सनली, अगर आप जाती तौर पे पूछें मुझसे, तो मुझे उसकी प्रेमिस से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जहां से आपने शुरू किया था। बिकॉज मुझे शुरू किस से ये पता था कि निशा का जो इंटरेस्ट है असफंदयार के अंदर, वो इसलिए नहीं है कि वो उसका बहनोई है, वो इसलिए है क्योंकि उसको मीनू की हर चीज चाहिए होती है, इसलिए उसको मीनू का हस्बैंड भी चाहिए, उसको मीनू का लाइफस्टाइल चाहिए, उसको मीनू का घर चाहिए, उसको बेसिकली मीनू की जिंदगी चाहिए। उसको एज सच असफंदयार में इंटरेस्ट नहीं है, और वो अब हमें नजर भी आ रहा है जब उसको पता चला है कि प्रॉपर्टी असफंदयार के पास नहीं है। वो सारी चीज मैं समझता हूं, लेकिन सिद्रा मुझे ये बताएं, जब आपने फिर मीनू का कैरेक्टर कॉन्सेप्चुलाइज किया, तो आपने उसको इतना ही बेचारा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आपने उसको डोरमैट ही क्यों बना के छोड़ा? और फिर जब टुवर्ड्स द एंड, जब आपने उसकी मौत दिखाई है, आपने लिटरली उसको जला के मारा है। मतलब एक तो आप कह रही है ना कि सास ने बहू को आग लगा दी, और ऐसा रियल लाइफ में भी हम बहुत बार किस्से सुन चुके हैं, ऐसा होता है, मैं डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन आपने इस बार कहा कि कुछ नया करते हैं, आपने उस कैरेक्टर को खुद से आग लगवा दी। वो मुझे बात बिल्कुल नहीं समझ आई। उसके ऊपर मैं आपका पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा कि आपने मिशा के कैरेक्टर के साथ ये सब क्यों किया।